नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, वक्त हो गया है रियलिटी चेक का। तो जब जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोते हैं तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब भ्रष्ट सिस्टम अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है तो फिर इंडिया न्यूज ऐसे अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब रिश्वतखोर अधिकारी गरीब की गाढ़ी कमाई पर अपनी गंदी नजर गड़ाते हैं तो फिर हम डंके की चोट पर खबर चलाते हैं, सिस्टम को जगाते हैं। आज हमारी टीम परिवहन विभाग के दावों का रियलिटी चेक करने के लिए निकली है। परिवहन निगम को लेकर जो दावे हैं वो तमाम किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या कुछ है ये हमारी टीम ने जाना है, जांचा है, परखा है। हमारी टीम ने कैमरे में कैद किया है मौतों वाली बसों को जो सड़कों पर लगातार दौड़ती हैं, लेकिन जिम्मेदार खामोश है। रिपोर्ट देखिए। चौधरी चरण सिंह अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर यानी कि कैंट पर मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे तमाम बसें आप देख सकते हैं जो वाराणसी से तमाम जगहों पे चलती हैं। वो यूपी और दूसरे प्रदेश में भी यहाँ से बसें जाती है। देखिए ये जो बस है ये एसी बस है और इस बस में क्या व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे। जरा अपने कैमरेमैन से कहेंगे जरा ऊपर आइए। देखिए ये ड्राइवर का सीट है, ड्राइवर यहाँ बैठता है और स्थिति आप देख सकते हैं। मुझे कुछ कहना ही नहीं है कि बस की स्थिति क्या है। और ये एसी बस है, एसी बस है और ड्राइवर जहाँ बैठता है वो जगह देखिए आप। आग बुझाने वाला सिलेंडर भी रखा हुआ है और ये दरवाज़ा बंद है। एसी बस का हाल आप देखिए ये है। और चूंकि अन्य बस के पास अभी हम चलेंगे और यहाँ से बस लग के तमाम जगहों पे जाती है। ये बस कहाँ जाती है? ये गोरखपुर जाती है। ये खराबी हो जाती है क्या हफ्ता में? अरे भाई गाड़ी है, ये है, कुछ भी हो सकता है, कोई जान। समस्याएं आती हैं? टायर पंचर हो जाएगा, कहीं और फॉल्ट हो जाएगा मशीन में, कोई ये थोड़ी जानता है। यहाँ तो निकलेगी और साफ से तो स्वस्थ निकलेगी, सही सलामत रोटेशन के लिए। भाई इंजन है, कभी गर्म हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है। इसी बस की शिकायत बार बार आती है। अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, इस पर हम थोड़ी चलते हैं। अब जो लोग चलते हैं वो बताएंगे ना क्या समस्या है। हमारी गाड़ी गोरखपुर जाती है, हमको कोई ऐसा समस्या नहीं आता है। थोड़ा बहुत टायर वायर का कभी आ जाता है तो वो तो आम बात है। अच्छा, बसों की हाल की बात करें तो पहले जो बसें चलती थी अब जो बसें चल रही हैं क्या बदलाव हुआ? अब से क्या है कि एसी अब तक कभी कोई एक भी नहीं एसी बस नहीं आई। एसी बस एक भी नहीं आई। ये जो बसें हैं सब अखिलेश के ज़माने की है। मुख्यमंत्री अखिलेश जी जो दिए हैं वही चल रही है। अब तक एसी बस एक भी नहीं आई है और थोड़ा जर्जर तो हो ही गई है। अब इसमें कोई वो बात नहीं है। क्या आवश्यकता है? देखिए अब क्या है बदलाव है ये जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। कुछ बसें और हैं उनके पास भी हम चलेंगे और अंदर चलेंगे। अंदर जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। पहले ये हाल दिखा दे बस के बाहर का। ये हाल देखिए, ये सरकारी बस है और हाल देखिए, टायर देखिए इनका और इन्हें देख लीजिए। कुछ कहना तो है ही नहीं हमें। आप देखिए ये बसों का हाल है। ये सरकारी बस है और अंदर भी चलेंगे, अंदर भी दिखाएंगे हम आपको कैसी स्थिति है बस की। ये तस्वीर देखिए जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, यहीं पे ड्राइवर बैठता है और यहाँ की स्थिति देखिए बस का क्या स्थिति है। ये देखिए यहाँ पे सामान रखा गया है, पार्सल भी ढोया जा रहा है। और कहाँ से सर? इसी बस से हैं क्या? अच्छा रेणुकूट जा रहा है। रेणुकूट जा रहा है। कैसी व्यवस्थाएं हैं बस में आप देख ही रहे हैं कैसी व्यवस्था है। कोई बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं है। जैसे अगर आप यही दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जाएंगे तो वहाँ की बस में जो एक रहता है फैसिलिटी रहती है, मतलब बस तो देखिए नॉर्मली रहती है, लेकिन एक बस में जो व्यवस्था है वो तो प्रॉपर होनी चाहिए ना। अब लोहा टूटा हुआ है, कहीं लोहे में जंग लगा हुआ है, एक ब्रेकर आया सीट उछल गई, ठीक है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। मेंटेनेंस की जा सकती है। 140 करोड़ की जनता है भारत देश में, इतना इनकम टैक्स आ रहा है, ठीक है। अब तो जीएसटी भी है 30। अब मेरे फादर जो सैलरी कमा रहे हैं, ठीक है, एक मैगी भी खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, सैलरी पा रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, सुई खरीद रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल हमें तो इसी तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही है ना, ठीक है। करने का किराया भी तो दिया जाता है। हाँ, सफ़र करने का तो किराया भी दिया ही जाता है। उसके बाद भी आप देख ही रहो कि किस तरह का कितना अच्छा लग्जरियस चीज़ हमें प्रोवाइड किया जा रहा है ना। क्या लग रहा है कि सुरक्षित है सफर करना? देखिए
देखिए वैसे तो सुरक्षित दो कंडीशंस में नहीं है, एक तो बसों में भी प्लस रोड के मामले में भी। रोड भी तो बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तो हालांकि यहाँ पे जब अखिलेश सरकार थी तो डाला वाली जो रोड थी वो तो काफ़ी अच्छी हो गई थी, ठीक है, बट डेफिनेटली ये सेफ़ तो नहीं है, ठीक है, सेफ़ तो नहीं है। आप वही जनरत का हाल देखेगा तो यहाँ से बेटर है। बाकी ठीक है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर ही रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। बस चालू भी हो गया। हम कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे, पीछे भी हैं। देखिए लगातार यात्री आ रहे हैं और बसों का हाल आप देख लीजिए, सीट फटे हुए हैं। तस्वीर देखिए, ये जो सीट है जहाँ यात्री बैठेंगे वो सीट फटा हुआ है। और शीशे को आप देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार का परिवहन बस है और बस में कैसे कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या लोग कह रहे हैं सफ़र करने के बाद, बस की स्थिति देखने के बाद लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमें सफ़र करना है तो जान को जोखिम में डाल के सफ़र करेंगे। ये लोगों का कहना है। लोग जो सफ़र कर रहे हैं इस बस में वो लोग अपना बयान दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में सड़क पर चलने वाली बसों की क्या कंडीशन है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज एक रियलिटी चेक कर रहा है और हम इस वक्त हैं झांसी में और झांसी के बस स्टैंड पर। बस स्टैंड में हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस का किस तरीके की कंडीशन में ये सड़क पर दौड़ रही हैं, क्या ये सुरक्षा के सारे मानक जो है पूरे करते हैं, जो भी इसकी फिटनेस जो है वो पूरी है। हम सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे इसके टायर में। ये टायर जो इस समय लगे हुए हैं ये हैं सेकेंड हैंड टायर, जिसे कहते हैं रबड़िंग के ऊपर रबड़ लगाया गया, तो ये कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे के टायर हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिटनेस पर एक सबसे बड़ा सवाल है। अब हम अंदर भी लेके चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बस की फिटनेस है, अंदर यात्री सफर करते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था है। खासतौर पर कई यहाँ पर हम देख रहे हैं शीशा भी कहीं टूटा हुआ है, जो बस के शीशे हैं वो भी टूटे हुए हैं। हालांकि सीट कुछ ठीक दिखाई दे रही है लेकिन कुछ की कंडीशन बड़ी जर्जर स्थिति में है। तो जो है रोडवेज की जो है कई दावे किए जाते हैं कि बसें जो हैं सड़क पर दौड़ रही हैं वो फिटनेस के मामले में पास हैं, लेकिन अब आपको कंडीशन जिस तरीके से यहाँ हाथ पकड़ने के लिए ये बेल्ट जो है, बेल्ट की आप कंडीशन देख सकते हैं, एक ही लगी हुई वो भी टूटी हुई लगी हुई है। बाकी अगर इसकी बात करें जिस फ्लोर पे सामान रखते हैं ये भी निकला हुआ है, आपको दिखाएंगे, ये पास से हम कहेंगे कैमरे से, ये दिखाए तो ये भी निकला हुआ है। अगर कोई सामान इसमें भारी रखता है तो कहीं ना कहीं ये टूटने का डर हमेशा बना रहता है। इसी तरीके से यहाँ की जो वायरिंग है, वायरिंग को भी हम दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो वायरिंग है, वायरिंग के सारे वायर निकल रहे हैं। और इस तरीके से ये रोडवेज की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो बसेस है वो यहाँ से चल रही है। हम एक और चीज दिखाएंगे, फर्स्ट एड बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या है हम अंदर जाके के देखते हैं, इसको खोल के कि क्या फर्स्ट एड के सामान रखे हुए हैं कि नहीं। अब इसमें अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलता है, ये ताश की गड्डी। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का, जहां पर लोग अपनी जो यात्रा करते हैं, यहाँ पर एक सिलेंडर भी रखा हुआ है अग्निशमन यंत्र वाला, और हालांकि इसमें एक्सपायरी डेट 16/9/25 की है, तो ये अभी एक्टिव कंडीशन में है। लेकिन कहीं ना कहीं कई चीजें एक ऐसी हैं, जिस तरीके से यहाँ के जो इक्विपमेंट हैं जो लगाए गए हैं, चाहे वायरिंग की बात करें ये भी खुली पड़ी हुई है, और यहाँ पर जो सुरक्षा के जो मानक हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही जो देखने को मिल रही है। चाहे वो बस के अंदर की कंडीशन हो, कई बार दावे किए जाते हैं कि बसों की में सुधार जो हुआ है, जो रोड पर बसें चल रही हैं उस पर काफी सुधार हुआ। ये भी आपको दिखाएंगे कि ये जो है इसका ढक्कन जो है, इंजन का ढक्कन, ये भी ऐसी खुला पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये किसी का भी पैर जा सकता है, तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सीट की कंडीशन हम दिखाएंगे। इस तरीके की सीटें हैं जो मेंटेनेंस की जो बात करते हैं, जो फिटनेस की बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में झांसी की परिवहन निगम की ये जो बस है उसमें कहीं ना कहीं फेल नजर आती है। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों को लेकर के गाइडलाइन जारी की है कि बसों की फिटनेस के बाद ही बसों को जो है सड़क पर उतारा जाए। वर्तमान में इंडिया न्यूज आज जालौन पहुंचा है, जहां पर जालौन पर हम जानेंगे जिस तरीके से यूपीएसआरटीसी की बसें और जो प्राइवेट बसें चल रही हैं उनकी फिटनेस की स्थिति की है क्या है और वर्तमान में उनका हाल क्या है। मेरे साथ पीछे देखते हैं किस तरीके से एक बस जो है वो झांसी डिपो की बस है, जिसका नाम लिखा हुआ है। इसमें हालांकि नंबर जो है UP 78H1965 है। अंदर हम चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से बस की हालत क्या है और
और इनके जो सवारी जो इनमें बैठी हैं वो क्या सोचती हैं बसों की स्थिति को लेकर के। हम अंदर चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से बसों की स्थिति है। मेरे पीछे देखते हैं बस जो है ये झांसी डिपो की बस है जो झांसी जा रही है। हम बात कर लेते हैं, अंदर आएंगे देखेंगे किस तरीके से बस जो है वो यहाँ पर जो है वो है। यहाँ पर कई सवारी जो बैठी है, हालांकि बसों में सवारी की स्थिति जो है वो सही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रविंद्र यादव, कहाँ जा रहे हैं आप? झांसी। बसों की स्थिति कैसी है इसमें? अगर यूपी रोडवेज की बसों की बात करें तो कैसी बस की स्थिति है? पहले से तो सुधार ही है। सुधार है निश्चित तौर पर। सब तौर पर कहना, जिस तरीके से सरकार आई है, सरकार के बाद जो है बसों की स्थिति में सुधार है। और लोगों से बात कर लें। भैया क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान, कहाँ जा रहे हो आप? मैं तो झांसी जा रहा हूँ। बस की स्थिति कैसी है? उतनी खास नहीं है। और क्या ये स्थिति और सही हो सकती थी? हाँ, और अच्छा किया जाए। इसमें क्या नाम है, पानी वगैरह, गर्मी को देखते हुए पानी वगैरह की फैसिलिटी दी है। चलिए अब और लोगों से बात करेंगे। हम बस के ड्राइवर से बात करके देखेंगे किस तरीके से जो स्थिति है बस की। बस में बस का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो कब तक का पास है? क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? सलीम। अच्छा, बस का फिटनेस कब तक है? अभी हुई 10 दिन पहले। 10 दिन पहले है। बसों की स्थिति को लेकर क्या सुधार है पहले से? किस तरीके से? पहले तो ठीक है। निश्चित तौर पर इनका ये ड्राइवर से इनका कहना है कि बस की स्थिति में पहले से सुधार है। अभी कुछ दिन पहले ये जो है बस की फिटनेस हुई है। यहाँ पर जो सवारी बैठे हैं वो भी बस की जो गुणवत्ता है और क्वालिटी अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति को लेकर के वो असंतुष्ट है। हम आगे चलेंगे और देखेंगे दूसरी बस में कि जहां पर उसकी स्थिति क्या है। अभी आपने बस की स्थिति देखी, सवारी जो है वो संतुष्ट पाई गई है। इसके अलावा बस की फिटनेस पाई गई है। अब हम दूसरी बस की ओर चलेंगे। ये दूसरी बस है, इसका नाम है UP-78JE 4146। ये बस जो है झांसी, कानपुर, लखनऊ की ओर जाती है। हम लोगों से बात करेंगे और पहले ड्राइवर से बात करना प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह, बस कहाँ जाती है ये? झांसी कानपुर। फिटनेस की बात करें तो बस की फिटनेस कब हुई है इसकी? बस की फिटनेस समय समय से होती है बराबर। अभी लास्ट फिटनेस कब हुई? आज का मालूम नहीं, वो अधिकारियों को पता होगा। आपको पता नहीं रहता कि क्या फिटनेस रहती है? नहीं, वो जब अब जैसा हम अभी छुट्टी चले गए थे 15 दिन, एक्सीडेंट हो गया था जी। अब इसके बाद में वही 28 लोगों ने करवा लिया, वो समय पे हो जाता है फिटनेस वगैरह सब। चलिए हम अंदर चलेंगे और देखेंगे बस की स्थिति कैसी है और सरकार जो सवारियां बैठी हैं वो बस की स्थिति से संतुष्ट है या नहीं। कैमरामैन से कहेंगे अंदर आए और दिखाएं जरा बस के अंदर सवारी बैठी है वो लोग संतुष्ट नहीं है। ये बस, हालांकि पहले बस की स्थिति दिखाएंगे किस तरीके से बस जो है वो सही कंडीशन में दिख रही है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, बस देंगे अंदर आके कि किस तरीके से जो बस है वो संतुष्ट है या नहीं है। क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद, बस की स्थिति कैसी है? बढ़िया है। सही है, बस अच्छी स्थिति में है। हाँ संतुष्ट है आप? हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम? बस की स्थिति कैसी है? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। हाँ। निश्चित तौर पर जब से सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार आई है उसके बाद बसों की स्थिति जो है वो सुधरी हुई है और लोग जो है UPSRTC की बसों से संतुष्ट पाए गए हैं। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष शिवरे। लखनऊ में हुए बस हादसे के बाद गाजियाबाद में इंडिया न्यूज की टीम पहुंच गई है। रियलिटी चेक करेंगे, आप देखेंगे रोडवेज बस है ये उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की और गाजियाबाद से मेरठ के लिए जा रही है। तमाम जो पहलू हैं उन पर हम आज पर्दा उठाएंगे और देखेंगे क्या वाकई ही वो इंतजाम इस बस में किए गए हैं या नहीं। चलते हैं अंदर की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे फायर सेफ्टी का इंतजाम भी देखेंगे इसमें। फायर सेफ्टी का जो सिलेंडर है वो किधर रखा हुआ है बॉस? बिल्कुल कोने में रखा हुआ है। हालांकि आप देखेंगे तमाम जो चीज़ें हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सरकारी बस है और ऐसे में मेरठ के लिए जा रही है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछ भी लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? किशन। लखनऊ में एक हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत हुई। क्या रोडवेज बस में कोई डर लगता है आपको? नहीं, फिलहाल ऐसा तो कोई डर नहीं लगता। हुआ था, ऐसा कोई डर तो नहीं लगता। खैर नहीं लगता डर। नहीं। इंतजाम ठीक है? हाँ, इंतजाम ठीक है, फर्स्ट क्लास। जिस हिसाब से सिलेंडर में देख रहा हूँ वो छिपा हुआ है अंदर। बाई चांस आग लग जाए तो क्या स्थिति बनेगी आप समझ सकते हैं। हालांकि जो भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है। फिलहाल हम नीचे की तरफ चलते हैं और उतरने की कोशिश भी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो रोडवेज बस है यहाँ पर जो सवारी है खचाखच भरी हुई हैं और एग्जिट जो एरिया होता है उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या आपातकाल स्थिति में यदि आग लग गई तो उस स्थिति में कैसे निकला जाए, क्योंकि लखनऊ में जो कांड हुआ 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। ऐसे में कुछ लोग और भी हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप? मेरठ। मेरठ जा रहे हैं।
आपको पता है लखनऊ में 5 लोग जल के मर गए बस के अंदर। क्या रोडवेज बस में डर लगता है या इंतजाम है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने इससे पहले भी रोडवेज बस में बहुत बार यात्रा किया। इसमें लग रहा है कि आपको इंतजाम है, क्योंकि मैंने देखा सिलेंडर भी छुपा हुआ रख रखा है सीट में। यदि आग लग गई तो क्या होगा? आग लग जाएगी तो फिर होगा क्या? कोई व्यवस्था तो है नहीं ऐसा कुछ। व्यवस्था नहीं है, सर से पूछेंगे। बाबूजी क्या नाम है? ब्रह्म प्रकाश जी। आपको डर लगता है? डर तो लगे जी, क्या करें। क्योंकि मैंने देखा सिलेंडर इनका छुपा हुआ है, अंदर छिपा नहीं पाओगा शायद। नहीं पाएगा। भगवान भरोसे चल रहे हैं। उसमें कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही नाम को दिखाने के लिए रखे हुए हैं। नाम को भगवान भरोसे एक तरह से कह सकते हैं। व्यवस्था हमने दिखाने की कोशिश की। सरकारी बस है, गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जा रही है। आप देखेंगे बस खचाखच भरी हुई है। हालांकि सीट की कहा जाता है, पर सीट से ज़्यादा जो पैसेंजर हैं वो यहाँ पर भरे हुए अक्सर दिखाई देते हैं सरकारी बसों में, क्योंकि इंडिया न्यूज़ की टीम अपने दर्शकों के लिए आज ग्राउंड पर है। ये दिखाएंगे आखिरकार क्या इंतजाम है या नहीं। बाहर की तरफ चलेंगे, हालांकि एग्जिट की तरफ से देखा जाए तो ये खुला हुआ है फिलहाल। और यदि आग की स्थिति में हमें नीचे उतरना हो या सवारी को उतरना हो तो उतरा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक में जो बस यहाँ से चल रही है, ये सरकारी बस, तो कहीं ना कहीं फेल नजर आई। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। भीषण गर्मी में लगातार जो बस की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। तमाम जगह पर जो आगजनी की दुर्घटनाएं हैं बस में वो हो जाती हैं। ऐसे में देखा जाए तो लगातार जो बसें हैं उनके तमाम जो फिटनेस हैं, जो कागज हैं, जो फायर सर्विस है या जो वायरिंग सर्विस है, ऐसी तमाम चीजों की कमी बसों में रहती है, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना होती है और बहुत सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है। अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे हैं कि लखनऊ में बस दुर्घटना हुई जिसमें 5 लोगों की जो है दुखद मृत्यु हो गई। ऐसे में इस समय हम अमेठी जनपद के एक बस पर हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये यात्रियों को लेकर जाने वाली बस है और साफ तरीके से लिखा है कि प्रतापगढ़, जगदीशपुर, बाबूगंज, अमेठी, गौरीगंज, ऐसी तमाम जगहों से जो यात्री हैं उनको लेकर जाती है। और इस बस की क्या कुछ फिटनेस है, किस तरीके से इसकी इसमें सारी चीजें हैं वो किस तरीके से दुरुस्त है, उसको जानने के लिए हम बस में चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरीके से इस बस की सारी चीजें हैं। चाचा कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं बस? प्रतापगढ़ से जगदीशपुर, जगदीशपुर से प्रतापगढ़। कितनी सवारियां पर डे लेकर जाते हैं आप? इसमें 25 सवारियां बैठाते हैं, 25 की सीट है। 25 की सीट है, 25 से ऊपर नहीं रहती है ना। अच्छा, गाड़ी के आपके बस के कागज किस तरीके से हैं? पूरे एकदम वेल अप टू डेट हैं। एक दिन पे एक्स्ट्रा कागज मालिक बनवा देते हैं। अच्छा, किसी प्रकार की बस में कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम। प्रकार की सुविधा देते हैं? आरटीओ जब चाहेगा गाड़ी पकड़ लेगा, ले जाएगा। अगर उसको जरूरत है तो मालिक से मांगता है। अच्छा, तो लगातार कंटिन्यू इसी रोड पर चलाई जाती है बस? जी हाँ, ये परमानेंट इसकी परमिट है इस पर। तो देख रहे हैं इनका कहना है कि ये ड्राइवर है, इनका साफ तरीके से ये कहना है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत बस में नहीं है। हालांकि बड़ी संख्या में जो सवारी है इस पर बैठे हैं और कुछ सवारियों से भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनको व्यवस्था इस यात्रा के दौरान मिलती है। क्या नाम है आपका भैया? मंजीत। किस तरीके से इस पर जो यात्रा कर रहे हैं आप, तो किस तरीके से सुविधा आपको देखने को मिल रही है? वीआईपी सुविधा, अच्छी बस है, इस पे भीड़ नहीं रहती है, आराम से आ जा सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लगातार बसों में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बसों की तमाम गलती होती है, वायर की होती है, फिटनेस की होती है। नहीं, ये एकदम बिल्कुल फिटनेस बस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बस है। अच्छा, आग बुझाने वाला यंत्र कहीं बस में आपको दिख रहा है? कहाँ पर है? पूरा अच्छा, साइड में लगा है। अच्छा, बहरहाल देखा जाए तो यंत्र है, एक छोटा सा सिलेंडर जो है इसमें रखा है। सारी चीजें जो है इसकी मतलब घिस गई है, लेकिन फिर भी इसमें गैस जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। तो हालांकि देखा जाए तो पूरी तरीके से जो बसें हैं वो कहीं ना कहीं लंबी रूट की दूरी तय करती हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी का महीना है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और बसों का अगर ठीक ठाक से देख रेख नहीं होता, वायरिंग की सेटिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है, तो तमाम प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं उन पे कुछ महिला लोग हैं। कैसे देखती हैं बसों की जो यात्रा करते हैं लोग, उनको किस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए बसों में? सब चीज की सुविधा है। हाँ, ठीक ठाक बस में सुविधा मिल रही है?
हाँ मिलती है, बहरहाल हम तो रोज नहीं जाते हैं, पर जब जाते हैं तो ठीक ठाक रहती है। ठीक ठाक रहती है। बहरहाल अपने साधन से ही जाते हैं, इमरजेंसी में जाना पड़ता है। इमरजेंसी बहुत सारी बसें ऐसी हैं जिन पर फिटनेस नहीं होता है, दिक्कत होती है, उससे बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अक्सर तो हम जल्दी जाते ही नहीं हैं, फिलहाल जब जाते हैं तो हमें ठीक है, कंफर्टेबल रहता है, बस फिलहाल बस। तो ये यात्री हैं जो लगातार बस से यात्रा कर रहे हैं और इसी बस पर हम हैं इस समय यात्रियों से बात कर रहे हैं और ये बस जो है अमेठी से प्रतापगढ़ के लिए निकली है और भी कुछ युवा लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से है। कहाँ जा रहे हैं आप? बाबूगंज। बसों को जब आप पढ़े लिखे हो, बसों को लेकर जिस तरीके से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें तमाम तरीके की खराबी होती है, कैसे देखती हैं बसों को लेकर जो यात्रा करते हैं लोग? अभी युवा पीढ़ी है, हालांकि बोलने में थोड़ा सा इनको संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो लगातार बसों से जिस तरीके से तमाम दिक्कतें होती है, तमाम परेशानियां होती है और लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में देखा जाए तो लगातार जो जिला प्रशासन है, परिवहन विभाग है, वो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो है लगातार निरीक्षण करता रहता है, लेकिन कभी कभी इस तरीके से दुखद बात आ जाती है कि तमाम जो डग्गा मार वाहन है वो चलते रहते हैं, रोडों पर फर्राटा भरते रहते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और उसके बाद जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तब कहीं जाकर प्रशासन जो है उसकी नींद खुलती है और तब जाकर वो ताबड़तोड़ कार्रवाई करता है। ऐसे अगर देखा जाए तो यात्रियों की बस, तमाम जो डग्गा मार वाहन है, स्कूली बसें जो है उनके फिटनेस नहीं होते हैं, उनमें बड़ी दिक्कत होती है, ओवर स्पीड चलता है, ओवरलोड सवारियां जो है वो भर के चलते हैं और तमाम जो मानक विहीन कार्य है वो किए जाते हैं, जैसे उस पर ओवरलोड सामानों की भी लोडिंग की जाती है। ऐसी तमाम दिक्कत है। हालांकि जिस बस में इस समय हम चले हैं वो बस काफी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ऐसे जनपद में बड़ी सारी बसें हैं जो यूं कहा जाए सीधा तो डग्गा मार वाहनों की तरह वो फर्राटे भर रही है। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो कब इस पर एक्शन लेगा, तमाम डग्गा मार वाहने जो बसें हैं वो जनपद में दिखाई पड़ती हैं और ऐसी देखा जाए तो देश में बड़ी बड़ी जो बसों की दुर्घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। हालांकि अब इसके बाद हम चलते हैं रेलवे बस स्टॉप, क्षमा चाहेंगे, बस स्टॉप पर चलते हैं। वहां पर जो परिवहन निगम की बसें हैं उनकी भी स्थिति जानेंगे और उन पर भी चेक करेंगे कि क्या कुछ जो यात्री हैं या बसों की जो सुविधा है वो किस तरीके से है। अब आप आपको लेकर चलते हैं परिवहन विभाग की बसों पर, बस डिपो पर। बिल्कुल, अभी तक आप जो देख रहे थे वो प्राइवेट जो बसें हैं जो यात्रियों को लेकर जा रही थी उनकी जो है रियलिटी इंडिया न्यूज चेक कर रहा था। अब हम पहुंच चुके हैं बस स्टॉप अमेठी पर। ये वहां की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि बस स्टॉप पर खड़े हैं। तमाम जो परिवहन विभाग की जो बसें हैं वो बस डिपो पर लगी हैं और इनकी भी क्या सच्चाई है, किस तरीके से इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो अपडेट की गई हैं, किस तरीके से जो सुविधाएं हैं उनको जानने के लिए इस समय हम इसी बस पर हैं। बहुत सारी सवारियां भी इस पर हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बस है जो कहीं ना कहीं अमेठी डिपो से निकलकर जाएगी सुल्तानपुर और सुल्तानपुर के जरिए जो है और जो गंतव्य है वहां पर यात्रियों को पहुंचाएंगे। ये आप देखेंगे कि पूरा ये जो ड्राइवर की सीट है यहाँ पर देखिए आपको दिखाएंगे ये गेयर है, आप देखिए पूरी तरीके से, और वहाँ जो अंदर देखेंगे तो पूरा मकड़जाल है। अक्सर जो बसों में ज्यादातर हादसे होते हैं वो वायरिंग जो शॉर्ट सर्किट होता है उसकी वजह से हो जाती है, समय पर उसका जो रख रखाव है सही से नहीं होता उसकी वजह से हो जाती है। हालांकि फायर की सुविधा बस में उपलब्ध है, आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये सिलेंडर जो है वो रिफल है, इसमें जो गैस है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। लेकिन कुल मिलाकर यूं कहा जाए तो भीषण गर्मी चल रही है और भीषण गर्मी में जो वायर हैं वो कहीं ना कहीं आपस में स्पार्क करते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जो दुर्घटनाएं हैं वो होती हैं। तो तमाम यात्री हैं जो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो बच्चे? गणपत साहब पीजी कॉलेज पेपर देने जा रहे हो, पढ़े लिखे युवा हो। ऐसे में देखा जाए तो जो तमाम बसें हैं जो डग्गा मार वाहन है या परिवहन की भी बसें हैं उसमें जब व्यवस्थाएं ठीक ठाक नहीं रहती हैं, उसका सही से रख रखाव नहीं रहता है तो बड़ी बड़ी घटना हो जाती है। इस बस में आपको किस तरीके से व्यवस्था देखने को मिली? नहीं, इसमें बहुत कंफर्ट, हम अधिकतर पेपर ऊपर देने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, इसी सब देने जाते हैं, बहुत अच्छे से इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम आराम से ले जाते हैं, आराम से सारे बैठ के ले जाते हैं लगभग। अच्छा, कहीं ओवरलोड तो आपको नहीं देखने को मिला? नहीं, ओवरलोड जल्दी नहीं होता कभी, क्योंकि मतलब एक घंटे अंतराल पे चलती है बस हमेशा। तो सारी व्यवस्थाएं आपको परिवहन निगम की बसों में ठीक ठाक मिल रही है? हाँ सर, सारी व्यवस्थाएं। ये यात्री हैं, इनका कहना है कि जो परिवहन निगम की बसें हैं उसमें सारी चीजें जो है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो हालांकि अमेठी डिपो की जिस बस में हम इस समय खड़े हैं सीटें भी ठीक ठाक हैं और जो अग्निशमन के जो फायर की सर्विस है वो भी ठीक ठाक देखने को मिली। हालांकि जो वायर हैं वो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाओं में थोड़ा सा लूजफास देखने को मिला। एक भैया भी हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया?
फतेहपुर। किस तरीके की व्यवस्था आपको परिवहन निगम की बसों में देखने को मिलती है? ठीक मिल रही है, और तो आप पसीना देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं। गर्मी है, बिल्कुल ठीक है, फिर भी ठीक है। जैसे भी है ठीक है अभी तो। कुछ कमियां आपको बसों में देखने को मिलती है? नहीं, हम तो अभी पहली बार जा रहे हैं इधर से। पहली बार जीवन में आप परिवहन नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पहली बार जा रहे हैं। तो बसों से तो आए गए होंगे? हाँ, यहाँ के बसों से नहीं आए गए, और दिल्ली में रहते थे, यहाँ तो आए वैसे घूमने के। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो यात्री हैं वो बसों से चलते हैं। कुछ और बसें हैं उनको भी हम चेक करेंगे, कुछ में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तमाम बसें हैं आपको ले चलते हैं, और कुछ पुरानी भी बसें हैं उनको भी आपको दिखाएंगे। हालांकि देखा जाए तो बसों की कंडीशन जो है वो काफी हद तक ठीक देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ बसें हैं जो जिनके फिटनेस की अगर हम बात करें तो फिटनेस जो है वो कम टाइम तक देखने को मिल रहा है, यानी अक्टूबर तक फिटनेस है। हालांकि सरकारी बसों की व्यवस्थाएं अपडेट है। एक ये भी बस खड़ी है जो महाकुंभ में सेवा दे चुकी है। आप इसमें देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस है। महाकुंभ 2025 की शटल सेवा है। तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होंगी बसों की सीटों का और तमाम चीजों का। तो वो सारी चीजें जो है पूरी तरीके से इस बस की भी एक्यूरेट है। हालांकि यूं कहा जाए तो और भी एक पीछे बस है, उसको देखते हैं। थोड़ा सा वो ओल्ड मॉडल की बस लग रही है। और परिवहन विभाग की ये बसें जो है निरंतर जो आम जनमानस है उनको गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती हैं। बहुत सारी बसें हैं। अगर इसी डिपो से हम बात करें तो डिपो से जो बसें हैं वो अमेठी से निकलकर लखनऊ के लिए, प्रयागराज के लिए, सुल्तानपुर के लिए, तमाम जगहों के लिए दिल्ली तक की बसें यहाँ से जो है वो जाती हैं। इस बस को भी देख लेते हैं। ये इस बस की थोड़ी सी कंडीशन जो है वो हमको ऑलरेडी देखने में थोड़ा सा डैमेज लग रहा है। जगह जगह जो वायर है, आप देखिए बाहर से लाइट है, और ये जो वायर है छोटी छोटी कमियां जो है वो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को दावत देती है। देखिए ये वायर है जो ऐसे काट के बगैर टेपिंग किए हुए ऐसे छोड़ दिया गया। तो ये छोटी कमियां है। भीषण गर्मी है, और भीषण गर्मी में अगर देखा जाए तो इस तरीके से जहां कहीं शॉर्ट सर्किट होगा उसकी वजह से बसों में जो है वो बड़ी समस्या देखने को मिलती है। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े बसें होती हैं, डबल डेकर की बसें होती है, प्राइवेट बसें होती हैं, उनकी अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो उनमें भी जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आग लग जाती है और बड़ी बड़ी जनहानि होती है। यहाँ भी फायर का एक सिलेंडर पड़ा है। सिलेंडर पुराना है, फिलहाल इसकी थोड़ी सी हम जांच करेंगे कि इसमें गैस है कि नहीं है। अब ये देखते हैं इधर, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। हालांकि गैस है, और इसकी भी हाल देखिए, स्टीयरिंग से लेकर ये सारी चीजें जो है बहुत पुरानी है। हालांकि सारे तार जो है वो ओपनली देखे रहे हैं। हॉर्न से लेकर हॉर्न बजाने वाला भी तार जो है वो काट के वैसे ही लगाया गया है। आप देखिए तो कहीं ना कहीं जब अर्थ और फेस बसों में दो होता है उसकी वजह से लाइट जलती है, तमाम जो और चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर इस तरीके से अगर कहीं स्पार्किंग होती है तो बसों में प्रॉब्लम होती है। फिटनेस, इंश्योरेंस, इन तमाम चीजों को लेकर परिवहन विभाग जो है वो लगातार मुहिम चलाता है। लेकिन उसके आग के नीचे ही यूं कहा जाए तो बड़ी संख्या में जो बसें हैं वो अवैध चलती हैं, डग्गा मार बसें चलती हैं। यूं कहा जाए कि जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है, स्कूली वैन भी बड़ी सारी हैं जो अवैध रूप से चलती हैं, जिनका फिटनेस नहीं होता है, जिन पर यूं कहा जाए तो उनके कागज नहीं कंप्लीट होते हैं। पूरी गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से जनपद में चलाई जाती है। बड़ी मात्रा में जो डग्गामार वाहनों का सिलसिला है वो जनपद में देखने को मिलता है। हालांकि जब कोई बड़ी घटना होती है उसके बाद जाकर आरटीओ प्रशासन, यातायात प्रभारी सहित जो तमाम जिला प्रशासन है वो एक्शन में आता है। हालांकि देखा जाए अब इस मुहिम के बाद किस तरीके से तैयारियां जो है जिला प्रशासन करता है, और जो डग्गा मार वाहन है, जो बसें हैं जो बिना मानक के विहीन चल रही हैं बसें, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई करता है। बड़ी सारी स्कूली बसें भी हैं वो भी मानक विहीन चलती हैं, यात्रियों की बसें भी मानक विहीन चलती हैं। किस तरीके से कार्रवाई करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर है, नौबतपुर का इलाका। मैं आपको बताऊं बसेस में जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी आग लगी हुई थी लखनऊ में जिसमें 5 लोग जिंदा जल गए थे, उसका रियलिटी चेक करने के लिए हम एक बस में है। और ये जो बस है अभी बिहार से आ रही है, और न इसमें फायर इक्विपमेंट की अगर बात करें तो फायर इक्विपमेंट नहीं है, न बेसिक एमिनिटीज है। आग बुझाने वाला सिलेंडर है आपके पास? आग बुझाने वाला सिलेंडर जी अभी खराब हो गया। खराब हो गया? सिलेंडर खराब नहीं होता, होता है इसमें लीक होता है ना। हाँ लीक हो गया। कहाँ रख दिए उसको? कहाँ रख दिए? रख दिए हैं, गैरेज में रखे हैं। तो यही हालत है जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। और लोग जो है क्या माता जी आग लग रहा है तो बुझाने के लिए संयंत्र होना चाहिए ना। अभी गर्मी का दिन है, इतना आग लग रहा है, इसलिए होना चाहिए।
आप क्या कहते हैं भैया, आग लग जाए तो नहीं, उसमें रहना चाहिए सिलेंडर। सिलेंडर रहना हाँ, चाहिए। रहना चाहिए। कहाँ से यात्रा कर रहे हैं आप? हम मोहनिया से बैठे हैं, मैं बनारस जा रहे हैं। बनारस तक जा रहे हैं। तो आप देखिए, ये बेसिक एमिनिटीज जो है वो नहीं है इस बस में। और ऐसी मैं आपको बताऊं, सैकड़ों बसेस हैं जो जाती हैं और इस रास्ते से गुजरती हैं, और बेसिक जो चीजें हैं वो नहीं है। ऐसे में अगर अनफॉर्चुनेटली आग लगती है या कुछ होता है तो उस केसेस में यात्रियों को तो डेफिनेटली बचाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें न तो फायर आग बुझाने वाला सिलेंडर है, और कई सारी बसेस तो ओवरलोड भी जाती हैं, और कई सारी बसेस ऐसी होती हैं जिसमें बस ही नहीं, इसमें मालवाहक के तौर पे यूज किया जा रहा है। अभी एक बस को सेल्टेक्स वालों ने पकड़ा, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये बस जो है इसमें मालवाहक के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, ये देखिए बस है, इसको मालवाहक के रूप में यूज किया जा रहा है, मतलब इसमें सामान लोड करके जा रहा है। ऐसे केस में अगर आग लगती है, आग लगने वाली कोई चीज लदी होती है बस में, कोई ऐसा मटेरियल होता है जिससे आग फैल सके, तो ऐसे केसेस में आग बुझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लगभग सारी बसों का यही हाल है, न किसी का परमिट है, बहुत सारी का परमिट फेल है, और बहुत सारे जो बसेस चल रही हैं उसमें फिटनेस नहीं है, और बहुत सारी बसेस का हालत ये है उसमें न तो सिलेंडर है, ना ही बेसिक चीजें हैं, और क्षमता से ज्यादा सवारियां लोड हैं, और सवारी लोड करके बसेस जो है वो लोगों को ले जा रही हैं, और यात्रियों के जो जान है उसको जोखिम में डाला जा रहा है। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश तिवारी।